इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना ही नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध के दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको दिखाएंगे सच, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। घर में शादी के बाद जब नई दुल्हन आती है तो चारों तरफ हंसी मजाक का माहौल होता है। जिस शान शौकत से शादी हुई, परिजन खुशियां मना रहे थे। जो घर में नई बहू आई है, सबने सोचा ये घर की लक्ष्मी है, लेकिन ये घर की लक्ष्मी नहीं, ये है लुटेरी दुल्हन। वो घर आई बहू बनकर, घर में आरती हुई, गृह प्रवेश हुआ, घर में खुशियां आई। लेकिन वो थी कुछ और। लुटेरी दुल्हन की काली कहानी। घर में शादी के बाद जब नई दुल्हन आती है तो चारों तरफ सिर्फ हंसी मजाक और ठिठोलियों का माहौल होता है। जिस शान शौकत से शादी हुई, परिजन खुशियां मना रहे थे। जो घर में नई बहू रूपी लक्ष्मी जो आई थी, माँ बाप को आस बधी कि घर में बहू आ गई, अब घर के दिन बहुरेंगे। लेकिन क्या पता था, जो बहू दुल्हन बनकर आई वो बहू नहीं, लुटेरी निकलेगी। तीसरे दिन ही रात में नशीला पदार्थ खिलाकर घर का सारा सामान लेकर बहू रप्पू चक्कर हो गई। जी हाँ, ये तस्वीर है फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव औरंगाबाद की, जहाँ राजा राम के बेटे राकेश की शादी उनके रिश्तेदार ने कराई थी। शादी फिरोजाबाद के वैष्णो मंदिर में हुई थी। बिचौलिया ने राकेश से 40,000 रुपए शादी कराने के लिए लिए थे। 17 नवंबर को शादी हुई। 18 नवंबर को रीति रिवाज के साथ बहू का गृह प्रवेश हुआ। रात को दुल्हन ने सास ससुर का खूब स्वागत किया, सेवा सत्कार किया। फिर इसके बाद दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर सास ससुर और पति को नींद की गोली डालकर सुला दी। दूध में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ था जिसे पीते ही तीनों बेहोश हो गए। लुटेरी दुल्हन मकान में रखी नकदी, जेवरात और जो भी कुछ सामान था लेकर फरार हो गई। जब सुबह आसपास के लोगों ने देखा कि कोई चहल पहल नहीं हो रहा है तो पड़ोसी घर पर इकट्ठा हो गए। पड़ोसियों ने देखा कि तीनों बेहोश पड़े हैं। 108 नंबर एम्बुलेंस को सूचना दी गई। एम्बुलेंस ने तीनों को शिकोहाबाद चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। सारा चीज बत्ती ले गई। नगद पैसा रखा था 80,000 रुपये, जो हमने 15 दिन पहले खेत बेचा था। ठीक, वो थे कपड़े और लगते और बैग के नीचे, किसी को मालूम नहीं था। ये आई थी कल इसका यही थोड़े ना मालूम था कि बैग फेग संजू का रात में ढूंढेगी। सारा सामान ले गई। सारा सामान ले गई, कपड़े लत्ते इधर उधर पड़े। ये अभी 108 इनको लेके आई थी। कनुश्री और राजा राम नाम से हैं, और इनका बता रहे हैं कि
कोई फ्रॉड का केस हुआ है। इनकी जो होने वाली नई बहू थी उसके द्वारा कुछ विषाक्त पदार्थ इनको दिया गया, खाने के साथ सब्जी के अंदर बता रहे हैं। जिस तरह से एक नवविवाहिता ने शादी के महज 3 दिन के बाद ही लूट की घटना को अंजाम दिया, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। बहू को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन घर में आई बहू लुटेरी निकले तो और कहना ही क्या। फिलहाल पीड़ित परिवार के तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बहू की तलाश शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी बहू कब सलाखों के पीछे पहुंचती है। फिरोजाबाद से अतुल कुमार की रिपोर्ट। यूपी पुलिस बदमाशों के लिए काल बन चुकी है। पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है। कानपुर में शातिर अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर पर एनकाउंटर जारी है। नवंबर महीने का यह है 8वां एनकाउंटर फजलगंज थाना क्षेत्र में हुआ। हम कह सकते हैं सुधर जाओ, भाग जाओ, यूपी में रहोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि एक्शन में है यूपी पुलिस। बदमाशों की खैर नहीं। नहीं बचेगा एक भी बदमाश। सावधान हो जाए बदमाश। सुधर जाओ या भाग जाओ। यूपी में रहोगे तो मारे जाओगे। एक्शन में यूपी पुलिस। यूपी पुलिस बदमाशों के लिए काल बन चुकी है। पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है। ताजा मामला कानपुर से है। कानपुर पुलिस ने शातिर अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर का दौर चलाया हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी, नवंबर महीने का यह 8वां एनकाउंटर फजलगंज थाना क्षेत्र में हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश को गोली पैर में जा लगी। गोली लगने के बाद भी बदमाश भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। यहां एक बात आप कर दें, इस पूरे मामले में बदमाश का एक साथी भागने में कामयाब रहा। अब आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। दरअसल मॉर्निंग वॉक करने की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को रोकने की कोशिश की, तो पुलिस से बचने के लिए बदमाश भागने लगे। बताया जा रहा है कि बदमाश जिस गाड़ी से थे उस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं लगा था, जिसकी वजह से पुलिस को संदेह हुआ तो पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बदमाश भागते हुए फजलगंज इलाके में बने कंटेनर यार्ड तक पहुंच गए। उनके पीछे पीछे पुलिस भी जाती रही। पुलिस जैसे ही नजदीक पहुंची तो एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश के पैर में गोली मार दी, जिससे वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन बदमाश का दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश का नाम आलोक सैनी उर्फ कपाली बताया जा रहा है, जो काकादेव थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले से कई मामले दर्ज हैं, चोरी, लूट, गैंगस्टर इत्यादि। इसके पास से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। घायल बदमाश आलोक सैनी को पुलिस ने हैलट अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जबकि दूसरे बदमाश की तलाश जारी है।
कानपुर नगर में फजलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पुलिस मुठभेड़ हुई। एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है और एक फरार हो गया है। जो घायल व्यक्ति है उसका नाम आलोक सैनी उर्फ कपाली पुत्र स्वर्गीय राम बालक सैनी जो कि काकादेव थाना क्षेत्र का निवासी है। इसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं जो कि वाहन चोरी, लूट, गैंगस्टर एक्ट आदि के हैं। मौके से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। जो घायल व्यक्ति है उसको पुलिस अभिरक्षा में हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस तरह से यूपी पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है, उससे एक बात साफ दिखाई दे रहा है, अब यूपी में बदमाशों की खैर नहीं। कानपुर से अनुराग अग्रवाल की रिपोर्ट। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है बेटियां।